हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो आपकी प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव है, ये आपको कैसे पता लग सकता है बिफोर टेस्टिंग, बिफोर गो टू बीटा एससीजी। आपके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और रिलेटेड टू प्रेगनेंसी अपने एक्सपीरियंस से मैं आपसे आपके साथ शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करना, आपके कमेंट्स को पढ़ना। सो प्लीज़ आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आई आंसर दैट। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं सबसे पहले बताती हूँ कि एम्ब्रियो के बाद आपको सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं। तो अगर आपका भी आईवीएफ हुआ है या आईयूआई हुआ है, सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और ये आई डू अंडरस्टैंड कि ये जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो फीलिंग कैसी होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, फुल ऑफ इमोशंस होते हैं उसके अंदर। और ऑल द टाइम बस हमें बच्चे का ख्याल रहता है, हमें अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा मूवमेंट को हम जो है नोटिस करते हैं। हमें अगर कुछ भी थोड़ा सा अलग होता है तो हमें खुशी भी मिलती है कि माइट बी दिस इज़ अ सिम्टम्स। और जैसे कि हम आजकल वीडियोस बहुत देखते हैं और हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है, तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं, उससे हम जो है जान पाते हैं कि ओहो ये सिम्टम्स अगर हुआ है तो मे बी दिस हैपन, अगर ऐसा हुआ है तो ये हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एंड एक्साइटिंग टाइम पीरियड होता है। और क्योंकि ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही तो हमारी ज़िंदगी चेंज होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है स्पॉटिंग का। स्पॉटिंग इज़ अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ये मैंने देखा है कि 80% को स्पॉटिंग होती ही होती है, राइट। वो हल्की सी आपको स्पॉटिंग ज़रूर आएगी अगर आपने आईवीएफ कराया है और आपका अगर एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट हो गया है, तो डेफिनेटली आपको जो है पैंटी लाइन में जो है हल्की सी स्पॉटिंग आएगी, हल्का सा दाग आपको दिखने को मिलेगा। तो ये एक रीज़न होता है। दूसरा रीज़न आपको हो सकता है कि आपको जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, बट वो जो है स्मेल उसमें नहीं आती है, वो फॉल स्मेल उसमें से बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो एक जेल के जैसे होगा। इफ़ यू विल सी दैट काइंड ऑफ लाइक डिस्चार्ज, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और तीसरा होता है जो आपके ब्रेस्ट होते हैं, उसके निपल जो एब्रोला होता है वो आपका जो है डार्क हो जाएगा और वो थोड़ा सा आपका स्वेल हो जाएगा। लाइक इफ़ यू विल टच देन इट विल बी पेनफुल। तो ये भी एक रीज़न होता है। आपको जो है महक लगना शुरू हो जाएगी। आपको जो है कभी कभी ना खाने में जो चीज़ आपको पसंद थी आप वो नहीं खाओगे। एग्जाम्पल के लिए इफ़ यू लाइक भिंडी एंड ऑल, तो आपको उस टाइम पे हो सकता है ये कि आपको वो चीज़, अपनी जो फेवरेट चीज़ है वो आपको पसंद ना आए एंड सडनली आपका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाए। आई मीन अगर आप स्वीट नहीं खाते थे, आपको मीठा नहीं पसंद था, मे बी आपको वो स्टार्ट होना शुरू हो जाए। या कभी कभी आप बहुत मीठा खाते हो तो आपको बिल्कुल मन ना करे मीठा खाने का, यू लाइक स्पाइसी एंड यू नो लाइक सोर और समथिंग लाइक, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपको जो है आपका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, आपको जो बॉडी टेम्परेचर है आपको फ़ीवर आ सकता है, तो ये भी एक रीज़न होता है, राइट। आपको बहुत थकान फील होगी, आपको नींद नहीं आएगी। देखिए, एक तो नींद का ये भी है, मैं आपको बता दूं कि टेंशन में नहीं आती है हमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं इस प्रोसेस में कि हमारा नींद हो गया, सुकून हो गया, चैन हो गया, सब कुछ जो है चला जाता है। लेकिन इवन दो आपको नोटिस होगा कि आप सो नहीं पा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है और ये भी आपके सिम्टम्स हो सकते हैं।
लेकिन मैं आपको फिर से बोलूँगी कि हमारी जो बॉडी होती है हर एक से अलग होती है। आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, किसी और की बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, ये अलग अलग हो सकता है। जो मैंने सिम्टम्स बोले हैं, हो सकता है ये आपको सारे के सारे सिम्टम्स आ जाएँ, हो सकता है इसमें से कुछ ही आए, या हो सकता है आपको कुछ भी सिम्टम ना आए, फिर भी आपकी प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि इन सिम्टम्स में से कुछ भी ना आए, लेकिन आपको कुछ और हो रहा हो। और कभी कभी घबराहट बहुत ज़्यादा हमें ऐसे होने लगता है, हमें प्यास बहुत लगने लगती है, बहुत ज़्यादा। गर्मी की सीज़न में अगर किसी ने समर सीज़न में ट्रांसफ़र करवाया होता है तो इट्स हैपन लाइक ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस टाइम पे आपको प्यास बहुत लगेगी। मतलब ये सब चीज़ें सिम्टम्स में आ जाती हैं। तो लेकिन मैं वही बोलूँगी कि आपको सिम्टम्स आएँ, आपको सिम्टम्स ना आएँ, या आपके साथ जो भी हो, लाइक अनटिल अनलेस कि वो नॉर्मल है, आपको पता चल रहा है। अगर आपकी स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कम भी हो रही है, तो आपको डॉक्टर को बताना है। ज़्यादा हो रही है तो ऑफ कोर्स बताना है। नीचे आपको ब्लॉटिंग हो जाएगी, जो हमारे नेवल के आसपास का हिस्सा होता है वो ना आपको हैवी होना शुरू हो जाएगा। और कभी कभी आपको जो जैसे पीरियड्स में पेन होता है, आपको वो पेन भी फील होगा, आपको वैसा पेन भी होना शुरू हो जाएगा। तो वही है कि ये सब चीज़ें अगर आपके बॉडी में इंटरनली ऐसे कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर हो रहा है, स्पॉटिंग आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, हैवी फील हो रहा है, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, ये सब हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको जो है डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ही करना है विदाउट फेल। ये नहीं कि वीडियो देख लिया इसका उसका मेरा और फिर नहीं ये तो नॉर्मल है, उन्होंने बताया था, इन्होंने बताया था, ऐसा नहीं है। देखो, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, या कोई भी है जो वीडियो बना रहा है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव रहा, या किसी और के लिए पॉजिटिव रहा, राइट। और ये एक साइंटिफिकली प्रोसेस है, ये एक टेक्निकली प्रोसेस है, ये एक ट्रीटमेंट है। तो इसमें होना क्या है, क्या नहीं होना है, बॉडी किस तरह से आपकी रिस्पॉन्ड कर रही है, ये बहुत मैटर करता है। तो विदाउट फेल, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आप ये सब चीज़ें तो एटलीस्ट डॉक्टर को प्रायोरिटी पे बताइए कि हाँ आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, देन डॉक्टर विल गाइड यू। और जो भी होगा डॉक्टर विल टेल यू कि हाँ इट्स नॉर्मल, इट्स हैपनिंग। तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिर पता है क्या होता है, अगर इन केस अगर चीज़ें नहीं पॉजिटिव रहीं तो फिर हमारे मन में डाउट होता है। फिर आपने जिसका भी वीडियो देखा हो ना, देन यू विल फील बैड अबाउट दैट पीपल एज वेल, और अबाउट योर सेल्फ एज वेल, कि काश मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट कर लिया होता, तो काश मैं अभी सही होती। क्योंकि सर्कमस्टांसेस बहुत अलग हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरनली कुछ बहुत अजीब सा फील हो रहा है, या ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। बाकी तो भगवान है, और उसके ऊपर तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं तो मतलब कोई भी नहीं है। आप बस उनसे मिन्नतें कीजिए, उनसे दुआएं कीजिए, उनसे आशा लगाइए, उनसे बार बार बोलिए ना आपको जो चीज़ चाहिए है, और डेफिनेटली वो चीज़ आपकी झोली में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो आज का वीडियो मेरा यही था, और आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और भगवान करे आपको ये सिम्टम्स आए और आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव हो। और फिर मुझे आप बताइएगा कमेंट में, मुझे भी अच्छा लगेगा सुन के। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करना, आपके कमेंट्स पढ़ना, उनको रिप्लाई करना, मुझे बहुत 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 मज़ा आता है। और मुझे लगता है कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, और मुझे फिर अपने से भी मोहब्बत होने लगती है कि अगर मैं किसी की लाइफ में अपना थोड़ा सा भी पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट दे रही हूँ, और उसको गाइड कर रही हूँ, उसको बता रही हूँ, तो मुझको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरा भी दिन बन जाता है अगर कमेंट आता है तो। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू वांट्स टू नो मोर अबाउट दीज थिंग्स, प्लीज़ डू कमेंट, आई लेट यू नो, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए, अब मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ, मैं फिर से आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड माई चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमिक वीडियो।